अस्सलाम वालेकुम। मैं समीर जागीरदार। एक आलमगीरी मस्जिद के बारे में एक ये चली है, इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। मैनू बिड़गी लीडर साहब उन्होंने मस्जिद में अल्लाह के घर में बैठ को एक गली का ये मस्जिद का जिम्मेदार है करके बोले। हमारे गली को भी उन्होंने संबंध नहीं और हम ऐसे जिम्मेदार को मानते भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कई दिनों से जो है नहीं बहुत सारे न्यूज़ वगैरह देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहा हूँ। 40-50 मिनट जो है नहीं लोगों को सुन रहा हूँ। अब जो लोग आको एक कमेटी को या एक जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनका एक फ़र्ज़ बनता कि जब तुम कौन सी भी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं तो उसके ऊपर थोड़ा होमवर्क करके जाओ। अब दो मेरे पास पेपर हैं, ये वर्क ऑफिस से जो है नहीं मैं पेपर्स निकालूं। मेरा एलिगेशन जो है नहीं मिस प्रोपरेशन या बहुत सारी चीज़ों के ऊपर नहीं है। मैं पहले भी बोलूँ, आज भी ये बोल रहा हूँ। मैं उन्होंने मीटिंग जीबी मीटिंग वहाँ कंडक्ट करें क्या नहीं कर बोल को मैं इससे पहले भी उनको ये पर लगाया था, इल्ज़ाम लगाया था। और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे सिग्नेचर नहीं कर को बोलते हैं, लेकिन उन्होंने ये इसमें जो है नहीं 2021 और 2024 में कमेटी की जानिब से जो मीटिंग कंडक्ट करे थे, एक ये पकड़ो 2024 का है, ये 2021 का है। 2021 और 2024 में 40 मेंबर 2021 में हैं और सीरियल नंबर जो है देखो, सीरियल नंबर 2021 और 2024 में सेम हैं। जो लोग वो मीटिंग में हाजिर थे वो सेम हैं। एक चीज ये हो सकता है इत्तेफाक है, ये इत्तेफाक हो सकता नहीं है कर को नहीं, लेकिन इसमें इत्तेफाक में और एक क्या इत्तेफाक हो गए कि 2021 में जो लोग उर्दू में सिग्नेचर कर रहे हैं वो इंग्लिश में हैं 2024 में। 2024 में जो थंब हैं उसमें जो है ना 2021 हैं। तो ये जो है ना ये बड़ा एक झूठ है जिसका सच जो है ना बाहर आना बहुत जरूरी है। मैं इसके खिलाफ जो है ना सीईओ को और इनको जो है एक लेटर भी लिख को दूं कि बहुत सारे लोग जो हैं इस मोहल्ले के नहीं हैं और बहुत सारे लोगों का जिनसे हमें राब्ता करें उन्होंने बोला कि ये हमारे सिग्नेचर नहीं है। तो तुम इस समन्स नोटिस करो किसे, जो लोगों के जो जीबी में हाजिर रहें कर बोल को बोल रहे हैं इनको समन्स नोटिस करो, तुम्हारे सामने बुला को इनके सिग्नेचर वेरीफाई करो बोल को। अब वो अल्लाह वाला वो बोर्ड वाले करते हैं क्या नहीं, लेकिन एक चीज ये है। दूसरी चीज परसों तुम्हें सब जो मीटिंग में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल वगैरह करे और मेम्बरान्स जो है बहुत अच्छी ये बताए अपनी खिदमत बताए, लेकिन उसमें एक खिदमत में जो है उन्होंने कबूल करें कि 25 शॉप्स जो है नहीं वहाँ पे हैं और 50 लोगों के जो है नहीं उस दुकानों से घर चल रहे हैं। जब तुम्हें कबूल कर रहे हैं कि 25 दुकान हैं और 50 लोगों के जो है 50 घरों के जो है नहीं कारोबार उन दुकानों से चल रहे हैं, तो तुमने झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ी। तुम्हें 17 बॉन्ड जो है नहीं वक्फ ऑफिस में की जमा करें, एक चीज। दूसरा चीज तुम्हें 11 महीने को जो है ना रिन्यूअल कर को बोलते हैं, रिन्यूअल करें। 2021 के बाद में 2024 में बॉन्ड है खाली, वो 3 साल के रिन्यूअल बॉन्ड की नहीं सबमिट करे। दूसरा मेरा आरोप। तीसरा सब में एक गंदा काम जो है ना उन्होंने इसमें जो कर रहे हैं कमेटी वाले, डिपॉजिट लेने का जो काम है, प्रेसिडेंट अब्दुल लतीफ इनामदार ऐसे इनामदार ऑप्टिकल्स के जो है ना लेटर हेड पे जो है ना उन्होंने डिपॉजिट ले रहे हैं, सील सिग्नेचर जो है ना आलमगीर मस्जिद का लगा रहे हैं। सबसे एक गंदा काम जो है ना वो करें और वो फंड जो डिपॉजिट ले रहे हैं वो कहाँ मेंशन करें वो एक दिखाना। और एक सबसे बड़ा मुझे अफसोस क्या हुआ कि तुम्हें अल्लाह के घर में बैठ रहे हैं और अल्लाह के घर में जो भी चीज़ें तुम्हें बता रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। तुमने जब एक सवाल करे, शायद यूसुफ भाई एक सवाल करे कि प्रेसिडेंट कहाँ हैं कर को, उन्होंने बोले कि बहुत आसानी से बोले, उन्होंने बहुत सख्त बीमार हैं, उन्होंने जो है नहीं चल नहीं सकते। मैं कल ही एक वीडियो कराया से, उन्होंने जो है ना अपनी शॉप में जो है ना ऑप्टिकल शॉप में ऑप्टिकल शॉप में जो है ना खड़े हो को जो है ना बिजनेस कर रहे हैं और तुम्हें झूठ बोल रहे हैं। कई को झूठ बोल रहे हैं, किसके वास्ते बोल रहे हैं, वीडियो एविडेंस भी दिखा दूंगा तुमने। ये वीडियो ऑप्टिकल्स, ये ऐसे ऑप्टिकल्स का दुकान है जिस दुकान में उन्होंने बैठ को जो है ना खड़े हो को जो है ना अपनी कारोबार कर रहे हैं। मैं अब यहां से तुमने दावत भी देता हूं, आप यहां से जो है ना तुम्हें चेयरमैन साहब के दुकान को जाओ, उन्होंने तुमने वहां तंदुरुस्त मिलते हैं। मैं दुआ करता हूं अल्लाह उनको सेहत आफ्ताब कर दे, लेकिन उनको कई को तुम्हें वहां मस्जिद में बैठ के झूठ बात बोलने की जरूरत पड़ रही है। और एक बहुत बड़ा एलिगेशन, बहुत बड़ा जो है ना उन्होंने दस्तावेज जो है नहीं हमें वहाँ तैयार रखें, कोई भी आपको पूछो कर बोल को तुम्हारे दस्तावेज तुम्हें जो सबमिट कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर एलिगेशन का, अगर तुम्हारे ऊपर में क्या भी ये करना है तुमने पूछना है तो बीजापुर में ऐसा कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है
जो तुमने सालाना 2,31,000 रुपए का ईयरली स्कीम के से जो है ना तुमने सर्विस दे रहे हैं। तुम्हें 3 साल 4 साल का जो है ना तुम्हें ऑडिट में मेंशन करें 2,61,000 2,31,000 के तुम्हें जो है ना ईयरली टैरिफ ली। तुम्हें वैसा कौन सा बड़ा वहां इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तुम्हें कौन सा बड़ा जो है ना सर्विस प्रोवाइडर की स्पीड जो है ना 500 MBPS की लेने की जरूरत पड़ रही है, इसका जवाब भी तुम्हें देना पड़ेगा। तो एलिगेशन में लगाने से बेहतर है तुम्हें खुद जो है ना तुम्हें बोल को जो है अपने आप को फंसा रहे। मैं ज्यादा तुम्हारे से उम्मीद नहीं लगा रहा। तुम्हारे अगर मैं न्यूज में अगर तुम्हारी गलतियां काटने बैठा करेंगे तो तुम्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि तुम्हें जो लोग तुम्हारा साथ दे रहे हैं तुम्हें झूठ बोल को जो उनको तुम्हें कन्विंस करें, ये लोगों के लिए मेरा सच है। ये जितनी एविडेंसेस हैं उन्हें खुद जो है ना वक्फ बोर्ड ऑफिस में सबमिट करें, मैं वहां से लाकर तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। अगर तुम्हें एलिगेशन तुम्हारे ऊपर लग रहे हैं, मिस प्रोपरेशन के एलिगेशन को प्रूव करो कर बोले के तो ऑडिट रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। ऑडिटर्स जो है ना बीजापुर में अगर नहीं कर रहे तो मैं इनको भी जो है ना वक्फ बोर्ड के ऑफिसर को है ना रिक्वेस्ट भी करे सर कि बाहर गांव से ऑडिटर्स को बुलाओ और इन्वेस्टिगेट कराओ बोल को। और कुछ अगर आपको पूछना है तो मैं इंशाल्लाह उसके जवाब दे दूं। तुम्हें इस कमेटी को तुम्हें क्या है? मैं सकाफ रोजे कमेटी का मेंबर हूं। सकाफ रोजे कमेटी हाँ। का मेंबर है। फिर उन्होंने प्रेस मीट में कर को मेंबर भी नहीं कौन भी नहीं उन्होंने भी बोल रही है इस बात पर। वो मेरे मोहल्ले का मसला है, वो मस्जिद की लाइन में मेरा घर है। तुम्हें इससे पहले भी मैं मस्जिद की कमेटी के ऊपर जीबी मीटिंग नहीं करने का आरोप लगाया कि तो तुम्हें जो है ना झूठे दस्तावेज तुम्हें वक्फ के ऑफिस में सबमिट करें। तुम्हारे एक वक्फ के मेंबर थे उस वक्त, उन्होंने झूठी बात जो है जो को हमेशा करते आए। मेरा फर्ज बनता, मेरे घर की मस्जिद है, मेरे मोहल्ले का ये है। और एक शख्स शकील बागमारे अगर ये मस्जिद का अगर ये उठाएं तो उनका भी जो है ना वहाँ दुकान उनकी ऑफिस नजदीक है, 4 टाइम की मस्जिद में उनकी नमाज होती। तो जहां पे भी तुम्हें जिस मस्जिद के मुसल्ली हैं तुम्हें पूछने का तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हें पूछ सकते हैं। तो उन्होंने पूछे सो भी सही है कहते हैं। उन्होंने पूछे सो अब उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव बुला को लगा को बिठाए थे। मैं रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, मैं रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, मैं उस मोहल्ले का जिम्मेदार हूं और मेरा घर जो है ना वो मस्जिद के लाइन में है। तो मैं पूछना जो है ना आज नहीं पूछ रहा और मैं जो है ना आज रिप्रेजेंटेटिव बन को नहीं बैठा। मैं इससे पहले भी जो है ना 2012 में पूछूं, 13 में पूछूं, 15 में पूछूं। जब भी हमें आवाज उठाई तो मैं मसलक का नाम आगे कर को अहले हदीस की मस्जिद करते हैं, अहले हदीस की मस्जिद करते हैं, बोलो लोगों को गुमराह करें। अभी भी जो है ना हमें ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि तुम्हें लोगों के सामने एक कर रहे हैं, लोगों के पीछे एक कर रहे हैं, लोगों को फोना कर को जो है ना तुम्हें धमका रहे हैं, लोगों को जो है ना हमारी इसे जो है ना एक कुंबे को बदनाम कर रहे हैं कर को बोल रहे हैं। और दूसरे लोगों को जो जिम्मेदार हैं उनको फोना कर को उनके साथ में फिर को उन्होंने अपना मसलक चेंज करेंगे, पूछो उन्होंने जाकर दूसरी बार जो है ना ये मस्जिद में नहीं आना कर को थ्रेट करें। ऐसे चीजें हैं, इसकी वजह से मैं तुम्हारे सामने आकर ये बात कर रहा हूं। मेरे सामने जितने भी ये पेपर्स हैं ये मेरे बनाए हुए नहीं हैं, ये वही कमेटी जो है ना अपनी सफाई पेश करके वक्त में ये DSO है और मैं वहां से लेस है, ये ट्रू कॉपीज हैं। मिस प्रोपोर्शन टोटली अंदाजा कितना और कितने लोगों को किया गया है सर डुप्लीकेट सही? अब देखो इन्हों पहले 2021 में 40 लोगों को जीबी मीटिंग में बुलाई, उनके हिसाब से रिकॉर्ड के हिसाब से। इस बार जो है ना 47 लोग हैं, 40 लोगों के सीरियल नंबर सेम हैं लेकिन सिग्नेचर जो है ना 2021 और 2024 में फर्क है। और 2024 में जो लोगों को हमने फर्स्ट ये आया था हमारे सामने, जितने भी लोगों को हम ही फोन कर को पूछें, जितने लोगों से हमें रब्ता करें, उन सारे लोग जो है ना हमारे सामने ये क्लेम जो उनका है कि उन्होंने जीबी मीटिंग में है, उन्होंने प्रेजेंट है, उन्होंने सिग्नेचर करें, उसे खारिज करें। अब ये लुकआउट जो है ना इनका है, वक्फ बोर्ड वाला का है, इनके ऊपर एलिगेशन के बाद में मैं दस्तावेज पेश करूं, उन्होंने क्या एक्शन लेते हैं मैं देखता हूं। नहीं, ये जो दस्तावेज आप बता रहे हैं ये वक़्फ़ की तरफ से लाए हैं? ये सर्टिफाइड कॉपीज हैं मेरे पास। सर्टिफाइड कॉपी लाए हैं। हाँ। तो जब ये कमेटी वाले ले जाके वक़्फ़ में दिए, एडिट के लिए दिए, एडिट के लिए दिए, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि सीरियल नंबर्स के अंदर जो है नाम और सिग्नेचर्स अलग अलग हैं, वक़्फ़ बोर्ड जो है क्या बगैर देखे हुए रखा, इस पर एक्शन क्यों नहीं है? देखो इनसे पहले भी जो है देखो वक्फ के ऑफिस में मेंबरान और चेयरमैन जो है देखो एक दूसरे को कनेक्टेड थे। शायद उनकी एक खामोशी की वजह से, उनकी नज़र बंद करने की वजह से ये काम हुई। जब तुम्हारे मेरे सामने सच सामने आ रहा तो तुम्हारा मेरा फर्ज बन जाता ये चीज़ों के बारे में लोगों को बताना। और उन्होंने जो क्लेम करते फिर रहे देखो मस्जिद हमें बनाई, इतनी खिदमत करें, आज तुम्हारी निगाह इसके ऊपर जो है ना ख़राब हुई, तुम्हें इतनी बड़ी कमी देखो आ रही घर को, तुम्हें मेरे वास्ते तुम्हारे वास्ते नहीं करें, वो अल्लाह के वास्ते उन्होंने घर बनाए, अल्लाह उसका अजर देता और अल्लाह उसका बेहतरीन अजर देने वाला है।
लेकिन तुम्हें क्या जरूरत पड़ रही, तुम्हें झूठे दस्तावेज पेश करके अपनी कमेटी को जो है कंटिन्यू करने की नौबत आ रही। अब ये लोग में अगर वक्फ बोर्ड के भी अगर जिम्मेदार हैं इसके साथ में शामिल हैं, तो मैं कोशिश इतनी तो करता हूँ कि उनको भी जो है इस कानून के दायरे में जो उनके ऊपर सजा हो सकती, उनके ऊपर जो भी एक्शन हो सकती, मैं उसके लिए कोशिश करता हूँ। और आप बीजापुर में जहाँ पर भी कुछ मुसलमानों के ऊपर तकलीफ होंगे, क्या भी होंगे, आपने आवाज़ उठाई, हमने देखा है। अभी अलग अलग कमेटी में भी देखने के खड्डे मस्जिद है, आलमगीर हॉल का हुआ भी खड्डे मस्जिद है, और बुखारी मस्जिद का है, और ऐसे 3-4 जगह है, छोटा असर का है। ये यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक भी कमेटी रचना नहीं की गई है। इसका मतलब उसके बारे में क्या आप आवाज़ उठाएंगे आगे? बेशक मैं उठाता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये मुद्दे को तुम्हें मैं समझना। अब लोगों के जहन में कैसा है कि इन्हों जो है नी टारगेट कर को एक मस्जिद को टारगेट कर को हम जो है नी ये कर रहे हैं। मैं अब कुरान और हदीस मुसलमानों के वास्ते जो है नी जिंदगी गुजारने के लिए ये है, पहले तुम्हें सबसे पहले अपने घर वालों की इस्लाह करो। अब मेरा घर बोले के तो जहाँ मैं हूँ, मैं आलमगीर मस्जिद के मेरा घर है, मेरे घर में जो चीज़ें चले में इतने साल लग रहा मुझे लड़कों में जो है नी इसके बारे में आवाज़ उठाना। और वो खड्डे मस्जिद का, वो इसका जो है अब बुखारी मस्जिद का, जामे मस्जिद का मैं रेफरेंस नहीं दे रहा। उन्होंने खुद बोल को जो है नी एक दूसरे के ऊपर जो है नी उन्होंने कंधा लेने का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुए, उन्होंने जो है ना ये करें। वो मोहल्ले के लोग नहीं क्या, वो मोहल्ले के लोग जिम्मेदार नहीं क्या, वो मोहल्ले के लोगों को नहीं समझ में आ रहा क्या गलत हो रहा, तो उन्होंने आवाज़ उठा दे। अगर उनकी आवाज़ को दबाया गया नहीं, यकीन रखो अल्लाह मेरे जितनी ताकत दे मैं उनके साथ में खड़ा होता हूँ और उसके खिलाफ जो भी करना है मैं उसके खिलाफ एक्शन लेता हूँ। इन्वेस्टिगेशन कौन भी कर सकता है, बेशक कर सकता हूँ। जिस मस्जिद में तुम्हें वक़्फ़ में आप पूछ सकते हैं उसको, वक़्फ़ में पूछ कर जैसा ये डॉक्यूमेंटेशन ली, वो भी वैसा डॉक्यूमेंटेशन लेकर उसके ऊपर भी उसके वहाँ भी क्या चल रहा है, यानी कि सुपरसीड हुए बोल को इन्हों मोइनुद्दीन बिल्कुल सुपरसीड हुआ नहीं करने का हमारा कंफर्मेशन होना है। जिस मस्जिद के ऊपर उन्होंने एलिगेशन, जिस मस्जिद का उन्होंने एग्जाम्पल सेट करें, वो मस्जिद के मोहल्ले के जिम्मेदार या मस्जिद की कमेटी के जिम्मेदार आपको अभी तक उसके खिलाफ जो है नहीं जवाब देना था। और जामे मस्जिद का मैं तुम्हें रेफरेंस दूँ, तुम्हें वो सुना था। जामे मस्जिद का जो है नहीं प्रपोजल जाने के बाद में उसे अप्रूवल नहीं दिए वो वगैरह अगर बोल को 2 ऑर्डर जो है नहीं तुम्हारे लिए काफ़ी हैं। 2024 में जो तुम्हारा प्रपोजल गए उसे रोकने वास्ते एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होने के वास्ते तुम्हारे पर एलिगेशन प्रूव हुई आलमगीर मस्जिद के ऊपर जो है नहीं, वो वक़फ़ के ऑफिसर की तरफ से जो है नहीं पहले इसमें प्रपोजल गए, उसके बाद में ऑब्जेक्शन भी गए। ऐसा जामा मस्जिद का ऑब्जेक्शन है क्या? जामा मस्जिद की कमेटी जो है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रही, मैं उनके काम से मैं खुश हूं। अगर इनको क्या भी एलिगेशन उनके पास प्रूव है तो वो पेश करें दे। ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅವರೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾರೆ? ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಇದು ರಾಡಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದು, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದೈತಿ। एक उसूल है वक्फ के ऑफिस में जो है, देखो अब इससे पहले भी जो है ना ऑडिटर्स वगैरह हैं, उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने मुझे बोला है, उन्होंने क्या बोला, इन्होंने जो है ना पूरी चीज़ें गलत कर को गई, हमारे पास ऑडिट के वास्ते इतने पैसे ली, तो तुम्हें हरामखोरी करने के वास्ते तुम्हें रास्ते खोल को दी, तो इन्हों कौन से दूध के दुल्हे नहीं है वक्फ ऑफिसर, वक्फ ऑफिस की जो भी जिम्मेदार हैं। आज उनके वास्ते एक मौका है, ये काम जो लोगों के सामने आए, जो लोग इसके बारे में सवाल कर रहे हैं, अगर तुम्हें सही से इसका काम करे तो तुम्हें जेल जाने से बचते हैं, नहीं तो तुम्हें जेल पहुंचाने के लिए मैं कितनी मेरी कोशिश है मैं करती हूँ। इसके अंदर वक्फ बोर्ड का अधिकारी भी बेशक बेशक बहुत सारे लोग उसमें शामिल हैं। यानी कि वक़फ़ बोर्ड चेयरमैन कैसे है, उनके बारे में उनका क्या भी इसके ऊपर चेयरमैन नहीं मुझे हाँ कंफर्मेशन वक़फ़ बोर्ड चेयरमैन किसी लिए किया जाता है, तो इसके ऊपर निगरानी रखें, जो भी है सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए अल्लाह का जो भी है इस वक़फ़ का, इसे उन्हें प्रोटेक्ट करें। चेयरमैन सब मिलाकर सबके राय लेकर एक करना है, तो इतना सब भी चल रहा है बीजापुर में, चेयरमैन सब क्या कर रहे हैं? मैं बड़ा अफसोस हुआ मुझे, उन्होंने जो है देखो एक वक्फ की जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो है देखो सुपरवाइजिंग उनकी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतनी चीज़ें हुई तो उनकी नज़र में नहीं आ रहा और उन्होंने उफकर को नहीं बोल रहे, मुझे अफसोस हो रहा। और ऐसे लोग जो है नहीं चेयरमैन नहीं बोल रहे तो उनका भी शामिल है, उनकी खामोशी जो है देखो जाहिर कर रही। अगर उन्होंने खामोश हैं, अगर इतनी सारी चीज़ें हो रही कर बोले तो उनका भी हाथ इसमें कहीं ना कहीं है, मुझे क्या भी डर नहीं है। अगर तुम्हें खामोशी से तुम्हें नहीं है, उनकी लड़ाई है, हम चुप बैठते कर बोले तो तुम्हें चेयरमैन रहने का हक नहीं है, तुम्हारा तुम्हें जो है ना रेजिग्नेशन देना, तुम्हें जो है ना ऐसे स्टेप आउट करना,
तुम्हें जब इतनी बड़ी एक कमेटी के ऊपर एलिगेशन लग रहा, मोहल्ले वाले इतने सारे लोग आ रहे हैं, जो लोग सिग्नेचर नहीं करें, उन्होंने आगो तुम्हारे सामने बोलने के बावजूद भी तुम्हें अगर एक्शन नहीं ले पा रहे तो तुम्हारी जिम्मेदारी उसमें 1% की भी नहीं है और तुम्हें काबिल नहीं इस पोस्ट के ऊपर रहने के, तुम्हें इमीडिएट तुम्हें है ना रेजिग्नेशन देना और तुम्हें चले जाना। जैसा चेयरमैन खामोश है ऐसा मुस्लिम लीडर्स भी खामोश है बीजापुर के, तो उन्हें भी शामिल है इसमें। मुस्लिम लीडर्स का यहाँ क्या रोल है? तुम्हें आवाज अकेले क्यों उठा रहे हैं, बाकी वाले नहीं, मेरे मोहल्ले का मसला है, मैं आवाज उठा रहा हूँ। मैं लीडर का तुम्हें बोल रही, मुझे हैरत हो रही कई के वास्ते अगर बोले तो एक लीडर वाइट को जो है ना पूरे लीडर को जो है ना एक थ्रेट दे, नहीं तुम्हें जो है ना मुस्लिम लीडर जो है ना जिम्मेदार उठना, उठ को ये मसले को हल करना, तुम्हें वहां हरामखोरी करने के टाइम पर तुम्हें वो लीडर को बताए दे क्या? उनका इन्वॉल्वमेंट क्या है? लीडर से तुम्हें खाली एक उम्मीद लगाओ कि तुम्हारा जो मसला जो दूर है तुम्हारा नजदीक लगा को एक प्लेटफॉर्म पर बिठा को उन्होंने डिस्कस करन दे, जो भी फैसला है उन्होंने सही गलत जो है उन्होंने देखो फैसला करन दे, मैं एग्री कर दूं। लेकिन अगर ऐसे चीजें अगर उन्होंने डरा को धमका को लोगों को जो है नहीं ये करने को मजबूर कर रहे हैं, तो उन्होंने पूरा बीजापुर एक तरफ भी अगर हो खड़ा हो अगर इनकी तरफदारी करा तो मैं मेरा जो सही लग रहा मैं उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला। लास्ट टाइम महानगर पालिका का इसके अंदर भी प्रॉब्लम उठा था, इसमें भी आप ठहर कर बहुत सारे लोगों के साथ आपने ठहर कर इसकी आवाज उठाई थी, उसमें भी कुछ डील हुआ बोल के सुने, ये क्या चल रहा है बीजापुर में? अब मैं मस्जिद के इसमें तुमने जवाब देता हूँ, ये कॉर्पोरेशन के जैसा केस नहीं है, ना तो ये सेटलमेंट होता ना तो कॉम्प्रोमाइज होता। जो सच है जो झूठ है वो सामने आने वाला। जो कॉर्पोरेशन का केस है उसके बारे में मैं तुमने कभी भी मुझे बुलाओ उसके बारे में मैं जवाब देता हूँ। तो ये सब भी चल रहा है क्या है को, इधर मुसलमानों के हाथ से सत्ता खींची जा रहा है, इधर मस्जिदों को और ये कमेटियों को बर्खास्त कर जा रहा है और नए नए अपने अपने लोगों को डाला जा रहा है, नए नए पुराने लोगों को भी इसके बारे में क्या भी पता नहीं। ये क्या चल रहा है बीजापुर में? देखो, मुसलमानों की बर्बादी के लिए बहुत सारे लीडर्स जिम्मेदार हैं। अगर तुम्हें मुझे वो उनकी बर्बादी के बारे में अगर एक एपिसोड अगर ये करना चाहते हैं कि तुम उसके बारे में बोलता हूँ, ये तुम्हें पर्टिकुलर बोलता हूँ। मुसलमानों का बर्बादी की सबसे बड़ी वजह ये है कि हम हराम और हलाल जो है नी चीज़ों को बिसरें। अल्लाह ताला का अजाब हमारे ऊपर आने की वजह यह है कि हमें मस्जिदा में बैठ को जो है नी झूठे बातें कर रहे हैं। और मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर भी तुमने मैं बताना चाहता हूँ, मस्जिदों में इमाम बिकते हैं, ताबीज़ों में कुरान, अल्लाह शुक्र है तू पर्दे में है वरना इंसान तुझे बेच देता, बेशक बेच देता था। अगर ये मस्जिद में अगर ऐसी हरामखोरी हो रही फिर भी अगर हमें खामोश हो रहे हैं अगर बोले तो हमें भी इसके जिम्मेदार हैं। चंद लोगों का बात क्या चले मामला है, आलिमगीरी कमेटी वाले भी मस्जिद में बात कर रहे हैं और जिनके खिलाफ में बात कर रहे हैं उन्हें मस्जिद में बात कर रहे हैं, तो फिर मस्जिदों का कारोबार का जरिया बनेंगे? हाँ बनाई, बेशक बेशक आ रहे हैं, बेशक बेशक बनाए की बनाई कर बोले क्या तो उन्होंने जो है तो अपने बाप दादी की जागीर समझ को उन्होंने जो है ना रूल कर रहे हैं। तुम्हें पूछ नहीं गए कर बोले क्या तो मैं होंदे या मैं इससे पहले भी थोड़े नाम लिया था, हमें जा को पूछे कर बोले क्या तो हमारे मसलक का लेबल हमारे ऊपर लगा को हम ना दूर करें। और उन्हें दूर करने की वजह भी ये है कि उन्होंने जो हरामखोरी कर रहे हैं उसे हमें रोकने की कोशिश कर रहे थे। हमारा इरादा क्या है, जो गरीब मिस्किना है, एक बैतुल माल सकाफ रोजा बैतुल माल की मिसाल में 10 बार दे रहा हूँ, 400 घरों को जो है हमें लोगों के पास ही चंदा जमा करके उनके घरों तक अनाज पहुंचा रहे हैं। इतने बड़े इदारे से हजारों घरों को जो है तुम्हें रोजी रोटी लगा दे सकते हैं, उनको खाने के पीने का इंतजाम करा सकते हैं, उनकी बीमारी के इलाज के लिए जो है तुम्हें मदद कर सकते हैं। उन्हें जो है तो अपने घरों तक महदूद रहने के वास्ते ये लोग अपने आप को जो है ऐसा फ्रंट वॉल जो है दूसरे लोगों को बना को ये चीजें करते फिर तुम्हें आलमगीरी कमेटी वालों को नसीहत देना चाहते हो तो क्या देना? मैं नसीहत ये देना चाहता हूँ, ये तुम्हारा और अल्लाह का मामला है। अगर तुम्हें गलत करें तो तुम्हें अल्लाह से माफी मांग लो, लेकिन जो तुम्हें गलत दस्तावेज पेश कर रहे हैं, जो तुम्हारे हमारे सामने आ रहे हैं, उसके बाद में तुम्हें अपने आप को सच्चा साबित करने के वास्ते झूठे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नको करो। और भ्रष्टाचार के बारे में तो आरोप के बारे में काफी क्वेश्चन उठ रहे हैं। आमद में भी काफी आलमगीरी की लाखों करोड़ों रुपया ऑडिट की रिपोर्ट सब बता रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी नौजवान ने जो है बैतुल माल वहां पर क्यों कायम नहीं किया गया, बैतुल माल कायम होना चाहिए, ये सवाल कोई नहीं उठा रहा, ऐसा क्यों? अब एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है ना आखिर में आया, मैं बुनियाद जो है ना इससे पहले बोला था, आज मैं बोलने का बिसरा था। तुम भ्रष्टाचार कर को बोले वो आलमगीर के मैं ऊपर एलिगेशन लगाया तो अब तक वो आलमगीर वाले जो है उसका जवाब नहीं दे पाए। 5000 की रसीद, एक रिसेंट शादी हमारे सकाफ रोजा मस्जिद के सामने जो है एक दावती है रजाक भाई, उनके घर में हुई, 5000 रुपए की रसीद दी, 25,000 रुपए ली। ऐसे कितने शादियां हैं, वो शादियां वालों को भी मैं अपील करा, रिक्वेस्ट करा, तुम्हें जो शादियां कर रही हैं तुमने 5000 की रसीद दी, वो रसीद हमने लगा को जमा करो, 25,000 की रसीद उनको पूछो कर को, तुम्हें क्यों नहीं पूछ रहे? और भ्रष्टाचार कब होता अगर बोले क्या तो जब तुम्हारी नजर में आए तो तुम्हें ये गलत हो रहा है तो तुम्हें खामोश हुए क्या तो तुम्हें भी भ्रष्टाचार में शामिल है।
ये तुम्हारे सामने है। और एक मेरा एलिगेशन तुम्हारे कमेटी के ऊपर बहुत आसान सा है, वो मस्जिद के ऊपर एक पोर्शन है हॉल के अंदर वेज सेक्शन का, 5,000 रुपए तुम्हें लेते हैं, उसकी रसीद देते हैं क्या? पूछो उनको, नहीं देते। वो डेकोरेशन, कितने डेकोरेशन करने वाले हैं बीजापुर वाले, उनको पूछो, वो डेकोरेशन के पैसे उन्हें अलग से लेते हैं उनके पास। और वो किसके पास ही लेते हैं? वो शादी के घर वाले पास ही नहीं लेते, उनके पास ही लेते हैं जो लोग डेकोरेशन चला रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने गैर जरूरी काम उन्होंने करते हैं और फिर भी जो है ना अपने आप को सच्चे साबित कर रहे हैं। बेशक उन्होंने सच्चे होंगे, उनका और अल्लाह का मामला है, लेकिन ये खुले जो है ना हमारे सामने मिस प्रोपरेशन की हमारे सामने ये नजर आ रहे। सो ये चीजें हैं, ये मैं तुमने बताना चाह रहा था। बैतुल माल कायम करने के बारे में क्या है? बैतुल माल के लिए जो है ना उन्होंने, बैतुल माल के लिए जो है ना उन्होंने 40-50 लोग जो है ना हर बार मीटिंग में उन्होंने लोगों को उन्होंने साबित कर रहे हैं, उन्होंने सो दूसरे जिम्मेदारों को जो है ना आने भी नहीं देते, उन्होंने अपने घर का एक मामला है समझ को उन्होंने रूल कर रहे हैं। मैं यकीन मानो आज के बाद में अगर वहां आलमगीर में फलाई काम होंगे तो बैतुल माल भी निजाम कायम होगा और बहुत सारे गरीबों को वहां से मदद होने का काम होगा इंशाल्लाह। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।